कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। कुछ ऐसा ही कर दिखाया मुंबई की शाहीना अतरवाला ने, जिन्होंने सड़कों पर सोने से लेकर मुंबई के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहने तक का सफर बड़ी कठिन परिस्थितियों में पूरा किया। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली शाहीना के पास कंप्यूटर कोर्स तक करने के पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता को पैसे उधार लेने के लिए कहा ताकि वो एक कंप्यूटर कोर्स कर सकें। और यही नहीं, अपना कंप्यूटर खरीदने के लिए उन्होंने दोपहर का खाना तक छोड़ दिया और पैदल घर से जाने लगी। और जो पैसे बचते थे उससे उन्होंने एक कंप्यूटर लिया और उसके बाद शाहीना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वो दुनिया की टॉप कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में एक डिजाइन लीडर बन गई हैं। गाइस, शाहीना ने यह बता दिया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। लंबे समय तक सिंगल चाइल्ड पॉलिसी अपनाने के चलते चीन पर कुछ सालों में अजीब संकट पैदा हो गया है। दरअसल चीन की कुल आबादी में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ गई है और युवा यानी कि कामकाजी उम्र के लोगों में कमी आने लगी है। इससे घबराकर चीन की सरकार ने अब ज्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर देने लगे हैं। इसके लिए चीन की एक कंपनी ने अपने ही कर्मचारियों के लिए बम्पर ऑफर पेश किया है और वो ये है कि तीसरा बच्चा पैदा करने पर कंपनी अपने कर्मचारियों को 1 साल तक की छुट्टी और 11.5 लाख रुपए का बोनस दे रही है। दोस्तों, चीन की सिंगल चाइल्ड पॉलिसी का 3 चाइल्ड पॉलिसी में बदलना आगे क्या बदलाव लाने वाला है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडोनेशिया में एक आदिवासी समुदाय ऐसा है जो अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद भी उसका अंतिम संस्कार नहीं करते, बल्कि उसे कई सालों तक घर के एक सदस्य की तरह ही रखते हैं। और यही नहीं, वो उसे बीमार मानते हैं, उसकी सेवा करते हैं, रोज उसे खाना भी देते हैं और जब भी कोई घर में आता है तो उस मरे हुए शख्स का हालचाल भी पूछता है। ये बहुत ही विचित्र प्रथा है, लेकिन सदियों से यही चली आ रही है। दोस्तों, क्या आप इससे पहले इस आदिवासी समुदाय की इस अजीबोगरीब प्रथा के बारे में जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, आज मैं आपको दुनिया के 5 टॉप क्लास थॉट्स के बारे में बताता हूं जो आपकी जिंदगी बदल के रख देंगे। पहला, मर्फीज लॉ। जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हैं वही चीज एक दिन आपके साथ जरूर होगी। दूसरा, किंडल्स लॉ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और अगर आप उस प्रॉब्लम को लिख लेते हैं तो आपकी आधी प्रॉब्लम उसी वक्त सोल्व हो जाती है। तीसरा, गिलबर्ट्स लॉ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके काम के साथ यह है कि आपको कोई ये बताता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। चौथा, विल्सन्स लॉ। अगर आप हर समय इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंसी के साथ जुड़े रहते हैं तो आप हमेशा पैसा कमाते रहते हैं। और पांचवा, फोल्कलैंड्स लॉ। जब आपको कोई डिसीजन नहीं लेना हो तो आप डिसीजन ना लो। गाइस, इन सब थॉट्स को अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो आप आगे जरूर बढ़ जाओगे। ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। पिछले कुछ सालों में एलियंस को धरती पर देखे जाने को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं और तो और इनके अस्तित्व को लेकर कई दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन धरती पर उनके अस्तित्व का कोई पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया था। पर हाल ही में एलियंस को लेके एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। जी हाँ गाइज, एक गूगल अर्थ यूजर ने अंटार्कटिक की बर्फ में एक दिल के आकार की जैसी आकृति के अंदर एक रहस्यमय डिस्क को देखने का दावा किया है जो कि बिल्कुल एलियन के यूएफओ की तरह दिखती है। स्कॉट नाम के इस यूजर ने 100% ये दावा किया है कि धरती पर एलियंस मौजूद है। कहा यह भी जा रहा है कि ये सालों से धरती पर रह रहे थे पर हमें इसका पता नहीं था। बहरहाल, इस पर जांच चल रही है। अब सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गाइस, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग एलियंस के लिए उड़ रही इन खबरों पर बिलीव करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। सोचिए, वैलेंटाइन डे करीब हो और दुनिया खत्म हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हो सकता है। वैलेंटाइन डे के ठीक 3 दिन पहले यानी कि 11 फरवरी को दरअसल नासा ने चेतावनी दी है कि पृथ्वी की तरफ एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड आ रहा है और यह एस्टेरॉइड 11 फरवरी को पृथ्वी से टकरा सकता है। और तो और इस एस्टेरॉइड का साइज एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ा है और अगर गलती से पृथ्वी से टकरा गया तो तबाही तो तय है। अगर इतिहास की बात करें तो इससे पहले जब विशाल एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया था तब धरती से डायनासोर खत्म हो गए थे। इस बार कौन खत्म होगा ये तो वक्त ही बताएगा कि एस्टेरॉइड धरती से टकराएगा भी या नहीं। लेकिन आपका ख्याल क्या है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि घर घर जाकर भीख मांगने वाला एक शख्स आज करोड़पति है तो शायद आप लोग यकीन ना करें,
लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं रेणुका आराध्य की, जो कि बेंगलोर के पास एक छोटे से गांव गोपसंद्रा से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता मंदिर में पुजारी थे और उनका घर दान पुण्य के पैसों से चलता था। यहां तक कि रेणुका भी अपने पिता के साथ घर घर जाकर भीख मांगा करते थे। पिता की मृत्यु के बाद एक वक्त ऐसा आया कि उनके बड़े भाई घर छोड़कर चले गए, जिससे पूरे परिवार की जिम्मेदारी रेणुका के कंधों पर आ गई। फिर भी मुसीबत की इस घड़ी में रेणुका ने हार नहीं मानी और सिर्फ 15 रुपए प्रति पेड़ के हिसाब से माली का काम किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने ड्राइविंग चालू कर दी और इसी ड्राइविंग के हुनर और अपनी मेहनत के दम पर आज वो 40 करोड़ की कंपनी के मालिक हो गए हैं। गाइस, रेणुका ने बता दिया कि हौसले अगर मजबूत हो तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेंसकार्ट कंपनी के आने से पहले लोग चश्मे को एक मेडिकल डिवाइस की तरह मानते थे, इसीलिए वो बिना डॉक्टर की सलाह लिए ऑनलाइन चश्मा खरीदने से डरते थे। लेकिन लेंसकार्ट ने ये हैबिट चेंज करवा दी। उनका गोल था कि लोग चश्मे को मेडिकल डिवाइस की तरह ना देखें, बल्कि एक लाइफस्टाइल फैशन की तरह देखें। और इसके लिए उन्होंने स्टाइलिश डिजाइन कंपनी जॉन जैकब के साथ मिलकर स्टाइलिश फ्रेम बनवाना स्टार्ट कर दिया। और इसी वजह से लेंसकार्ट के चश्मे लोगों के बीच एक लाइफस्टाइल आइटम बन चुका है और लोग लेंसकार्ट से ऑनलाइन चश्मे खरीदने में कंफर्टेबल भी हो गए हैं, जिससे लेंसकार्ट ने मिलियन चश्मे बेच दिए हैं। तो इस बिजनेस स्ट्रेटजी के दम पर लेंसकार्ट आज एक सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, आपका क्या कहना है लेंसकार्ट के इस बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस टिप्स के लिए और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं। गाइस, अक्सर कहा जाता है कि जुड़वा बच्चे बहुत रेयर केस में पैदा होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं 1915 से लेकर 1980 के बीच हर 50 बच्चों में एक जुड़वा बच्चे पैदा हुआ करते थे और ये आंकड़ा लगभग 2% के करीब था। वहीं 1995 तक आते आते ये आंकड़ा 2.5% हो गया। जब 21वीं सदी स्टार्ट हुई तो ये जुड़वा बच्चों का परसेंटेज बढ़कर 3% हो गया, यानी कि अब करीब हर 30 बच्चों में एक जुड़वा बच्चे पैदा होने लगे। साइंटिस्ट ने इसकी सबसे बड़ी वजह बताई कि जुड़वा बच्चे ज्यादातर बड़ी उम्र की महिलाओं में मेनली देखने को मिलते हैं और इसका एक बड़ा कारण बढ़ते फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स भी हैं। क्या आपको ये बात इससे पहले पता थी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। शहीद आजम भगत सिंह का नाम जहन में आते ही एक ऐसे जोशीले नौजवान का चेहरा उभर आता है जो अकेले अपने दम पर हिंदुस्तान की धरती को गोरी हुकूमत से मुक्त कराने का हौसला और जज्बा रखता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार भगत सिंह के माता पिता ने उनकी शादी करवाने की कोशिश की थी। तब भगत सिंह घर छोड़कर कानपुर चले गए थे। उन्होंने ये कहते हुए अपना घर छोड़ दिया था कि अगर मेरी शादी गुलाम भारत में हुई तो मेरी पत्नी की मृत्यु तय है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है और वो है मेरे देश की आजादी। इसके अलावा कोई और लक्ष्य मुझे लुभा नहीं सकता। गाइस, शहीद आजम भगत सिंह के इस देश के प्रति समर्पण को मैं दिल से सलाम करता हूं। अक्सर आपने फलों की दुकानों पर फल के ऊपर लगे स्टिकर जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं ये फल पर इन स्टिकर्स का मतलब क्या है? दरअसल ये हमें फल की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। जैसे कि किसी फल पर लगे स्टिकर पर 5 डिजिट का कोड है और उसका नंबर 9 से शुरू है, तो इसका मतलब है कि वो फल हेल्दी और नेचुरल है, जो एकदम नेचुरल तरीके से उगाया गया है। और अगर किसी फल पर 5 डिजिट का कोड है और वो 8 से शुरू होता है, तो इसका मतलब है ये फल आधा नेचुरल है और आधा दवाइयों से पकाया गया है। और यदि किसी फल में 4 डिजिट है और ये 4 से शुरू होता है, तो इसका मतलब है इसे कीटनाशक और केमिकल के सपोर्ट से उगाया गया है। तो दोस्तों, अब आप जब भी फ्रूट्स खरीदें तो इन स्टिकर्स पर जरूर ध्यान दें और ऐसे अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैदान पर छक्के छुड़ाने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कप्तान, हम सबके चहीते कप्तान MS धोनी जल्द ही नए अवतार में नजर आने वाले हैं। सोशल मीडिया पर MS धोनी ने अपनी ग्राफिक नोवेल अथर्व द ओरिजिन का टीजर शेयर किया है। इस ग्राफिक नोवेल में उनके एनिमेटेड अवतार को देखकर फैंस का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सामने आए इस टीजर में MS धोनी के सिर पर जटाएं दिख रही हैं और इसमें वो अकेले ही कई राक्षसों से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर जगह MS धोनी का ये नया अवतार छाया हुआ है। गाइस, आप धोनी के इस नए अवतार को लेकर क्या सोच रहे हैं और कितना एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक वीडियो। बार एक टीचर ने अपने क्लास के बच्चों को एक एक करके उनके हाथ में 2 ग्लास, एक कागज और एक मोबाइल फोन दिया और कहा कि इन दोनों ग्लासों के बीच में कागज को इस प्रकार से रखना है कि उस पर रखा जाने वाला मोबाइल गिरना नहीं चाहिए। अब एक एक करके बच्चे आते गए और फोन को उस कागज पर रखते गए, लेकिन कागज हल्का था और मोबाइल भारी, इसीलिए बार बार वो कागज मोबाइल के साथ नीचे गिर जाता। पर आखिरी में एक बच्चा आया, उसने सोचा, दिमाग लगाया और कागज को फोल्ड करने लगा और फिर उस फोल्डेड कागज को दोनों ग्लास के ऊपर रख दिया और फिर जैसे ही मोबाइल रखा, वो मोबाइल गिरा ही नहीं, उस पे बैठ गया। गाइस, इसे देखकर सभी लोग चौंक गए। इसे ही कहते हैं क्रिएटिविटी। गाइस, अगर आप भी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो आपको भी क्रिएटिव बनना चाहिए। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपने छोटी उम्र के कई टैलेंटेड बच्चों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन इस छोटी उम्र में किसी बच्चे को बेहिसाब संपत्ति का मालिक बनते शायद ही कभी देखा होगा। दरअसल इस बच्चे का नाम मोम्फा जूनियर है, जो अभी महज 9 साल का ही है और दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बन गया है। उसके पास इतनी दौलत है कि देखने वालों की आंखें चौंधी आ जाएं। इस नाइजीरियन लड़के के पास अपनी पहली हवेली थी जब वह केवल 6 वर्ष का था। एक प्राइवेट जेट में दुनिया भर में यात्रा करता है और उसके पास पहले से ही सुपर कारों का बेड़ा है। बस उसके पास कमी है तो सिर्फ उम्र के उस पायदान की जहां पहुंचकर वो खुद की गाड़ियां चलाने लायक हो जाए। दोस्तों, दुनिया के इस यंगेस्ट बिलियनियर के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लता मंगेशकर जी ने 6 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक संगीत की दुनिया को अपनी मखमली आवाज और सुरों का तोहफा दिया। अपनी आवाज से कभी उन्होंने खोई मोहब्बत को जगाया तो कभी आंखों में आंसू भी ला दिए। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद एक वक्त ऐसा भी था जब लता जी और उनके पूरे परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। उस वक्त लता मंगेशकर महज 13 साल की थी। चूंकि लता जी घर में सबसे बड़ी थी तो परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। घर की माली हालत को सुधारने के लिए उन्हें खुद की पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी और उन्होंने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो महज 14 साल की उम्र में नाटकों और प्रोग्राम में काम करने लगी थी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अपने पूरे जीवन में लगभग 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए और अपनी सुरीली आवाज के दम पर लोगों के दिलों में उतर गई। दोस्तों, लता जी को A2 फैमिली की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।